जय हिंद दोस्तों। हम चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया कि हम चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। बस्ती का आर्मी जवान संतोष कुमार हवलदार लखनऊ में ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से शहीद हो गए। शहीद होने की सूचना घर पर मिलते ही घर पर वातव पसर चुके हैं। परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुके थे। कल शहीद जवान के तिरंगे में लिपटकर सेना के विशेष वाहन से पार्थिव शव के पैतृक निवास स्थान पर लाया गया, जहां पर पार्थिव शव को देखकर परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुके थे। इनकी वीरांगना पत्नी बच्चे सभी बार बार बेहोश हो जा रहे थे। लालगंज थाना क्षेत्र के थरौली गांव का निवासी सेना का जवान संतोष कुमार की बृहस्पतिवार को लखनऊ में हार्ट अटैक से मौत हो गई। शुक्रवार को जब उनका शव गांव लाया गया तो परिजनों एवं गांव के लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाकर अंतिम संस्कार किया। हवलदार संतोष कुमार लखनऊ में सेना में मेडिकल कैंप में ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के दौरान बृहस्पतिवार को सुबह करीब 8 बजे अचानक सीने में दर्द हुआ। साथियों ने देखा तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर हृदयघात होने से इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। संतोष कुमार का शव जब उनके पैतृक गांव थरौली पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होकर संतोष कुमार के अमर रहे भारत माता की जय का नारा लगाते हुए अंतिम दर्शन कर अंतिम विदाई दिया। यह दृश्य देखकर सभी का आंख नम था। उनका अंतिम संस्कार लालगंज थाना क्षेत्र के गौरा घाट पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस मौके पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी देवेंद्र गुहानी, आर्मी रिटायर्ड मेजर चंद्रशेखर शुक्ला, एसडीएम सदर शत्रुघ्न पाठक, महादेवा विधानसभा के विधायक दूधराम, ब्लॉक प्रमुख रघुनाथ सिंह, प्रमोद पांडे एवं अश्विनी उपाध्याय समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यह जवान बचपन से ही देश का सेवा करना चाहता था। संतोष कुमार अपने कड़ी मेहनत के साथ वर्ष 2002 में थल सेना में आर्मी मेडिकल सेंटर में कोर में भर्ती हुए थे। वह इस समय आर्मी मेडिकल सेंटर लखनऊ में हवलदार के पद पर तैनात थे। इनकी पत्नी अमरेश राणा जिला महिला अस्पताल बस्ती में एनएम पद पर कार्यरत है। उनके परिवार में पत्नी अमरेश राणा के अलावा पुत्र आदित्य 13 वर्ष एवं पुत्री अंजल 17 वर्ष को रो रो कर हालत बुरा बन चुके हैं। अपने पीछे सारे परिवार को रोते बिलखते छोड़कर अपने देश के लिए यह जवान सर्वोच्च बलिदान दे दिए। सच में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर रोती है। इस जवान के लिए आप लोग को जरा सा रिस्पेक्ट बात कमेंट में जय हिंद।